स्वागत है। आज हम फैट लॉस यानी वसा घटाने के पीछे का विज्ञान और जो रणनीतियां हैं उन पर थोड़ी गहरी चर्चा कर रहे हैं। कई लोग कोशिश तो करते हैं पर वो नतीजे नहीं मिलते जो टिके। तो सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? हमारे पास वसा घटाने की अंतिम मार्गदर्शिका से कुछ जरूरी बातें हैं। ये गाइड बताती है कि अपनी असली क्षमता को कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो आज का मिशन है इस जानकारी से वो खास सबक निकालना जिससे फैट लॉस का सफर बेहतर समझा जा सके। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ डाइट चार्ट फॉलो करने जैसा नहीं है। असल में ये कैलोरी मैनेजमेंट, सही तरह का व्यायाम, हार्मोन्स का संतुलन और हाँ, मानसिक अनुशासन, इन सब का एक मिला जुला रूप है। तो चलिए इसके अहम पहलुओं को देखते हैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। वो सबसे पहली, सबसे बुनियादी चीज क्या है जिसके बिना फैट लॉस मुमकिन ही नहीं लगता? वो है कैलोरी की कमी, कैलोरिक डेफिसिट जिसे कहते हैं। सीधा सा मतलब है शरीर जितनी कैलोरी रोज जला रहा है उसे थोड़ी कम कैलोरी लेना। वसा घटाने का यही आप कह सकती हैं आधार है। लेकिन ये सिर्फ गणित नहीं है, इसमें संतुलन साधना बहुत जरूरी है। समझ गया। तो फिर लोग आमतौर भी कहाँ चूक जाते हैं? गाइड के हिसाब से पहली गलती क्या होती है? सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वो है बहुत ज्यादा कैलोरी कम कर देना एकदम से। जल्दी नतीजों के चक्कर में ना जरूरत से ज्यादा कटौती कर देते हैं। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि मांसपेशियां कम हो सकती हैं और तो और मेटाबॉलिज्म भी धीमा पड़ सकता है। फिर आगे वसा घटाना और मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है कि मेंटेनेंस कैलोरी से सिर्फ 10-20% कम करें, धीरे धीरे। और मेटाबॉलिज्म की बात आई तो व्यायाम का भी रोल है। यहाँ दूसरी गलती क्या होती है? क्या लोग सिर्फ कार्डियो पर ही टिके रहते हैं? हाँ, ये एक बड़ी चूक है। देखिए, कार्डियो कैलोरी तो बर्न करता है, वो जरूरी है, पर सिर्फ उसी पर निर्भर रहना काफी नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब वजन उठाने वाली कसरत, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे स्क्वाट्स है, डेडलिफ्ट्स है। ये कंपाउंड मूवमेंट लीन मसल बनाते हैं और ये मसल आराम करते हुए भी कैलोरी जलाते हैं, तो आपका बेसलाइन मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। ये तो दिलचस्प है कि ये चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं। गाइड में एक और गलती बताई गई है, नींद और तनाव को नजरअंदाज करना। इसे कई लोग शायद उतनी अहमियत नहीं देते। इसका क्या असर पड़ता है? हाँ, और ये पहलू बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जब नींद पूरी नहीं होती या तनाव ज्यादा होता है ना, तो शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है और ये हार्मोन शरीर को फैट जमा करने के लिए कहता है, खासकर पेट के आसपास। और इतना ही नहीं, नींद की कमी से भूख कंट्रोल करने वाले हार्मोन भी गड़बड़ा जाते हैं। फिर ज्यादा खाने का मन करता है। तो ये सिर्फ खाने और कसरत की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। कम करना तो ठीक है, पर यह भी मायने रखता है कि वो कैलोरी आ कहां से रही हैं। पोषण की गुणवत्ता पर गाइड क्या कहती है और प्रोटीन पर इतना जोर क्यों? बिल्कुल सही कहा, क्वालिटी बहुत मैटर करती है। पर्याप्त प्रोटीन लेना मतलब वजन के हिसाब से करीब 1.6 से 2.2 ग्राम प्रति किलो। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि डेफिसिट में ये मांसपेशियों को बचाता है और साथ ही पेट भरा रखता है। हाँ, भूख कम लगती है उससे। हाँ बिल्कुल। तो बेवजह खाने की इच्छा कम होती है। फिर ऊर्जा के लिए सिंपल कार्ब्स की जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चुनें, जैसे शकरकंद, क्विनोआ। और हेल्दी फैट्स भी जरूरी हैं हार्मोन्स के लिए, एवोकाडो, नट्स वगैरह। और हाँ, रंगीन सब्जियां, फल तो हैं ही विटामिन्स मिनरल्स के लिए। अच्छा, और व्यायाम के मिक्स की बात करें तो कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इसे कैसे बैलेंस करें? और ये जो HIIT का जिक्र आता है वो कितना असरदार है? देखिए, एक संतुलित नजरिया चाहिए। HIIT मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, वो कम समय में ज्यादा कैलोरी बर्न करने में तो मदद करता ही है। उसका एक आफ्टर बर्न इफेक्ट भी होता है, मतलब कसरत के बाद भी मेटाबॉलिज्म तेज रहता है कुछ देर। लेकिन धीमी गति वाला कार्डियो जैसे तेज चलना, वो भी फैट बर्न और रिकवरी के लिए अच्छा है। और इन दोनों के साथ मेटाबॉलिज्म को हाई रखने और मसल बनाए रखने के लिए हफ्ते में 3-4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है। और जब लोग इतनी मेहनत कर रहे होते हैं तो सप्लीमेंट्स का क्या रोल है? जैसे L-कार्निटीन या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, क्या ये सच में कुछ बड़ा फर्क डालते हैं? देखिए, कुछ सप्लीमेंट्स थोड़ी मदद कर सकते हैं, पर वो कोई जादू की छड़ी नहीं है। जैसे L-कार्निटीन फैट ऑक्सीडेशन में थोड़ी मदद कर सकता है, ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को शायद थोड़ा बढ़ा दे, वे प्रोटीन रिकवरी और भूख कंट्रोल में काम आ सकता है। लेकिन ये सब तभी काम करते हैं जब आपकी नींव मजबूत हो, मतलब अच्छा खाना और रेगुलर व्यायाम। ये उनका विकल्प नहीं है, बस थोड़ी मदद कर सकते हैं।
और आखिर में वो पॉइंट आता है जब नतीजे दिखने बंद हो जाते हैं, जिसे प्लेटो कहते हैं। उससे कैसे निपटा जाए, तो काफी निराशाजनक हो सकता है। हाँ, प्लेटो आना बहुत आम बात है। जब ऐसा होना तो सबसे पहले अपनी कैलोरी इंटेक को दोबारा देखें, क्योंकि वजन कम होने पर शरीर की ज़रूरतें बदल जाती हैं। और अपने वर्कआउट रूटीन में कुछ नयापन लाएं, कुछ बदलाव करें। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ वजन के नंबर पर अटकने के बजाय अच्छी आदतें बनाने पर ध्यान दें, जैसे समय पर खाना, नियमित कसरत करना, पूरी नींद लेना। यही आदतें लंबे समय तक साथ देती हैं। तो इन सब का सार निकालें तो फैट लॉस असल में कई चीजों का एक संतुलन है। समझदारी से कैलोरी कम करना, पोषक खाना, एक्सरसाइज का सही मिक्स, कार्डियो और स्ट्रेंथ दोनों, पूरी नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट और हाँ, एक सही सोच। एकदम सही। और सबसे महत्वपूर्ण है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है, ये एक जीवन शैली है। और ये सिद्धांत हर लक्ष्य के लिए काम करते हैं, चाहे कुछ किलो कम करने हो या ज्यादा। बिल्कुल, ये समझ यकीनन फैट लॉस के लक्ष्यों तक पहुंचने में ज्यादा प्रभावी ढंग से मदद कर सकती है। या एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। वजन और इंच टेप के नंबरों से हटकर जब कोई शारीरिक लक्ष्यों को हासिल करता है, तो ये चीज उसकी अपनी छवि मतलब सेल्फ परसेप्शन को कैसे बदलती है, और क्या इसका असर जीवन की दूसरी चुनौतियों का सामना करने के उसके नजरिए पर भी पड़ता है।